नमस्कार साथियों, ट्रिक्स ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो उन सभी वंशों को देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किए हैं। तो कौन कौन से शासक पहले थे, कौन से दूसरे थे, किस वंश के थे, ये सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ तक कि देखेंगे उनका डेट, कब से कब तक शासन किए, ये भी ट्रिक की मदद से याद करेंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हूबहू ऐसे क्वेश्चन छपते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा ये बताओ गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, लास्ट शासक कौन था, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा दिल्ली सल्तनत में शासक करने वाला दूसरा शासक कौन था, या फिर आपसे पूछ लिया लोधी वंश का पहला शासक कौन था या लास्ट शासक कौन था। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए ट्रिक की मदद से इसको याद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो ट्रिक है, ए गुल खिल तू सैलों में, ए गुल खिल तू सैलों में। आज हम गुल को सैलों में खिलाएंगे और ट्रिक की मदद से इसको याद करके अपने घर ले जाएंगे। हमेशा के लिए आपको ये चीज़ें याद होने वाली है इसी वीडियो में। तो पहले याद करते हैं, ए से याद करेंगे ऐबक। क्या याद करेंगे? ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और गुल से याद करेंगे गुलाम वंश। क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक था? तो याद रखना आपको, ये डेट होगा 1206 से कब तक? 1290 तक। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। पहला शासक कौन था? ऐबक था। लास्ट तो कौन था? तो लास्ट आपका कैमूर्स था। कौन था? कैमूर्स। ठीक, ये लास्ट था। उसके बाद बात करते हैं खिलजी का, मतलब खिल से याद करेंगे खिलजी वंश। ये पहला वंश हो गया। दूसरा वंश जो दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली पे मतलब शासन किया है, दूसरा शासक कौन है? तो कौन सा वंश है? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? तो आपको क्या करना है, कैसे याद रखना है? तो 1290 पे ख़त्म होता है ना, 1290 से स्टार्ट होगा। क्या होगा? 1290 से ये स्टार्ट होगा। यहाँ लिख देते हैं 1290 से स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा? तो 1320 तक जाएगा। तो दिल्ली पर इसने कितना शासन किया? तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासक किया। तो पहला शासक कौन था? तो फर्स्ट शासक खिलजी वंश का कौन था? तो आपका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था। लास्ट शासक कौन था? तो लास्ट शासक आपको याद करना खिलजी वंश का कौन था? तो आपका मुबारक शाह था। क्या था खिलजी वंश का लास्ट शासक? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। तो खिलजी वंश, खिल से आप याद रखना है खिलजी वंश कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। और पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा शासक आप मतलब अंतिम शासक आपका मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। फिर याद करेंगे तू से, यानी कि तुगलक याद करेंगे। कौन सा वंश? तुगलक वंश। ये कब से कब तक दिल्ली पे शासन किया? तो दिल्ली से यहाँ 1320 खत्म हो रहा है ना, तो 1320 से स्टार्ट कर देना है। यहाँ 1320 से कब तक चलेगा? 1413 या 14 तक। 1413 या 1414 तक। कहीं कहीं 1413 मिलता है, कहीं कहीं 14 मिलता है। तो इसलिए 1320 से 1413 या 14 तक। पहला शासक कौन था तुगलक का? पहला शासक तुगलक वंश का कौन था? इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है? ग्यासुद्दीन तुगलक। कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक। पहला शासक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। लास्ट शासक कौन था? ये भी याद करेंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट शासक आपका कौन था? ग्यासुद्दीन मुहम्मद। ग्यासुद्दीन मुहम्मद। तो तू से याद करेंगे तुगलक वंश। शासनकाल कब से कब तक? 1320 से 1413 या 14। पहला शासक ग्यासुद्दीन तुगलक था, लास्ट ग्यासुद्दीन मुहम्मद था। यानी कि पहला और लास्ट सेम है, बस याद आपको क्या करना है, यहाँ ग्यासुद्दीन तुगलक रहेगा और ग्यासुद्दीन मुहम्मद रहेगा। ठीक है। सै से याद करेंगे सैयद वंश। कब से कब तक था? तो यहाँ कब खत्म हुआ? 1414 में ख़त्म हुआ है, तो 1414 से ही स्टार्ट होगा। कब तक जाएगा? 1414 से कब तक जाएगा? तो 1451 तक जाएगा। 1451 तक जाएगा ये। तो पहला शासक कौन था ये सैयद वंश का? ये आपका खिज्र खां था। खिज्र खां पहला शासक था गुलाम वंश, सैयद वंश का पहला शासक कौन था? खिज्र खां। ठीक है। कब से कब तक? 14 से 1451। लो से याद करेंगे लोधी वंश। कब से कब तक था? तो लोधी वंश कब से तक है? यहाँ खत्म कब हो रहा है? 1451।
1451 में ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से 1451 से स्टार्ट करेंगे और 1526 तक इसको रहने देंगे। ठीक है, अब पहला शासक कौन था ये याद करेंगे, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, ये पहला शासक था, पहला शासक कौन था, बहलोल लोदी। लास्ट कौन था, तो लास्ट आपका कौन था, तो लास्ट आपका था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ये ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया था, ये प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया था दिल्ली सल्तनत का, बाकी ऐसा कोई नहीं था। और मई से याद करेंगे, इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और मुग़ल वंश स्टार्ट होता है। तो मुग़ल वंश यहाँ से स्टार्ट होता है, मुग़ल वंश यहाँ से स्टार्ट होगा। और मई से याद कर लेना मुग़ल वंश कब से कब तक रहेगा, तो ये 1526 से 1757 तक रहेगा, 1857 तक रहेगा। ठीक है, तो ये रहा मुग़ल वंश। तो कौन कौन से शासक कब आए, तो कौन कौन सा वंश कब आया, तो पहला वंश आपका ऐबक आया, गुलाम वंश आया, ये पहला वंश था। खिलजी वंश दूसरा आया। तीसरा जो आया आपका तुगलक वंश आया। चौथा जो आया सैयद वंश आया। पाँचवा जो आया लोदी वंश आया। उसके बाद आपका मुग़ल वंश चालू हो जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपका यहीं तक है, सैयद वंश तक आपका दिल्ली सल्तनत है, लोदी वंश तक आपका है। 6 वंश पूरा शासक किए किस पे, दिल्ली सल्तनत पे 6 वंश शासन किए। उसके बाद मुग़ल वंश आ जाता है। तो 6 वंश यहाँ तक याद करना। पहला वंश जो आया था ये आपका गुलाम वंश, और 6वां जो आया था लोदी वंश। ठीक है, अंतिम था जो वंश दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला, 6वां था लोदी वंश। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आपको याद करना, ए से ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्टार्टिंग का पहला शासक था गुलाम वंश से, गुल से याद करेंगे गुलाम वंश, 1206 से 1290। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला पहला वंश था। खिल से याद करेंगे खिलजी वंश जो कि दूसरा वंश था। कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी और लास्ट कौन था, मुबारक शाह। फिर तू से याद करेंगे तुगलक वंश, कब से कब तक, 1320 से 1413 या 14 तक। पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक और लास्ट गयासुद्दीन मोहम्मद। 100 से याद करेंगे सैयद वंश, और कब से कब तक, 1414 से 1451, और पहला शासक जो था खिजर खां था। लो से याद करेंगे लोदी वंश, 1451 से 1526। पहला शासक बहलोल लोदी था और लास्ट इब्राहिम लोदी। उसके बाद मुग़ल आ जाता है 1526 से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम बड़े बड़े वीडियो ट्रिक की मदद से आपको याद करवाएं, बड़े कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक की मदद से याद करें और सब कुछ आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए, तो आप कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसको छाप लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको याद कर चुके होंगे।